Wow, fairy tales. एक समय की बात है, एक शानदार महल में विलो नाम की एक धनी और कुलीन महिला रहती थी। हालांकि वो वास्तव में घमंडी और क्रूर थी। एक बुरे दिल के साथ वह हमेशा दूसरों की सुंदरता, युवा और भव्यता से ईर्ष्या करती थी। तब भी जब वह उन सबसे ज्यादा अमीर थी। इस महल में एक सुंदर और सुशील युवा लड़की भी रहती थी जिसका नाम एलिना था। उसने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अपने खाली समय में एलेना आमतौर पर सभी को देने के लिए छोटे छोटे पाइज बनाती थी। इसीलिए विलो को छोड़कर सभी को उससे गहरा प्यार था। इतनी सुंदर क्यों है? वो मूर्खों की तरह सारे दिन मुस्कुराती रहती है, लेकिन हर कोई उसे प्यार करता है। अमीर और रईस होने पर भी किसी को मेरी परवाह ही नहीं। विलो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती जिससे एलेना को ज्यादा काम करना पड़ता। एलेना, तुम्हारे पास अभी मौज करने का बड़ा समय है, मेरे लिए जरा इन लॉग्स को काट। हालांकि विलो के क्रोध से पीड़ित होने के बावजूद एलेना ने अभी भी कामों को पूरा रखने की पूरी कोशिश की। वो हमेशा अपनी खुशी और सकारात्मकता बनाए रखती थी। इस महल में काले कोट के साथ एक बिल्ली भी थी। वो बिल्ली महल को चूहों की तोड़फोड़ से बचाती थी, लेकिन वो ज्यादातर विलो द्वारा प्रताड़ित थी क्योंकि उसने ये विश्वास रखा था कि काली बिल्ली उसके लिए केवल दुर्भाग्य लेकर आती है। बिल्ली वास्तव में दुखी थी, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसने अभी भी सभी कठिनाइयों को खत्म करने और उन पर काबू पाने की कोशिश की। दुखी बिल्ली केवल एलेना से ही प्यार पाती थी। वे आमतौर पर काली बिल्ली को अपने कमरे में रखती थी, उसकी देखभाल करती थी। एलेना हमेशा बिल्ली को अपनी गोद में रखती थी और जब भी वो खाली होती उससे बात करती थी। बिल्ली एलेना के लिए वास्तव में काफी आभारी थी। कम से कम अभी भी कोई था जो उसे इस दुनिया में प्यार करता था। अचानक एक दिन बिल्ली गायब हो गई। एलेना ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वो बिल्ली उसे कहीं नहीं दिखाई दी। शायद वो कुछ दिनों से इधर उधर भटक रही है। बिल्कुल, वो वापस आ जाएगी। हालांकि समय बीतता गया, एलेना अभी भी उसे कहीं नहीं खोज सकी। विलो वास्तव में प्रसन्न थी क्योंकि बिल्ली ने घर छोड़ दिया था। इसके विपरीत एलेना पूरे दिन उदास रहती थी। क्या अब तुम्हारी आंखें खुली एलेना? मैंने तो तुमसे कहा ही था कि वो एक दुर्भाग्य था। तुमने उसकी देखभाल की और वो अब तुम्हारी परवाह किए बिना सब छोड़ के चली गई। उसे रास्ते में जरूर कुछ समस्याएं होंगी। छोटी सी बिल्ली, बेचारी, मुझे उसे ढूंढना होगा। एलेना ने काली बिल्ली को खोजने के लिए कुछ दिनों के लिए विलो की अनुमति मांगी। एक बुरा विचार इस बुरे रईस के दिमाग में आ गया। वे उसके दयालु दिल का फायदा उठाना चाहती थी। एलेना, निश्चित रूप से रास्ते में कई कठिनाइयां होंगी। ये सारी चीजें उस बदकिस्मत बिल्ली के लिए सही हो रहा है इसके साथ। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी छुट्टियों के 2 गुने दिन मेरे यहाँ बिना मेहनताने के काम करना होगा। एलेना अपने दोस्त को खोजने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वो विलो की शर्त से सहमत हो गई और फिर उसने जल्दी से सब कुछ तैयार कर लिया। उसने हर जगह जाके काली बिल्ली की जानकारी मांगी, लेकिन किसी को भी काली बिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता था। वह आखिरकार कुछ हासिल कर पाई जब उसने कुछ ग्रामीणों की कहानी एक अजीब महल के बारे में सुनी। क्या आप जंगली बिल्ली से भरे महल के बारे में बात कर रही हो? हाँ, ये चट्टानी कनारी पर्वत में अलग थलग है। किसी ने भी इस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जंगली बिल्लियों का एक महल? मुझे लग रहा है मेरी प्यारी काली बिल्ली यहाँ बिल्कुल होगी। तब एलेना ने कनारी पर्वत की चोटी पर चढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। वो बिना किसी आराम के सीधे महल में चली गई। हालांकि उसे कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा। उसे कंटीली झाड़ियों के ऊपर से गुजरना पड़ा, जिससे उसके कपड़े फट गए। बजरी से भरे रास्ते पर कदम रखते ही उसकी पुरानी चप्पलें भी टूट गई और उसके पैरों से खून निकलने लगा। सर्द रात आई तो उसे सड़क किनारे घास की झोपड़ी में सोना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे।
कुछ दिनों के बाद आखिरकार वह कनेरी पर्वत की चोटी पर पहुंच गई। वह अपनी आंखों के सामने एक शानदार महल देखकर वास्तव में खुश थी। एक अजीब महिला और 2 क्रूर चौकीदार दिखाई दिए। उन्होंने गुस्से में एलेना को देखा, जैसे वो उसे तुरंत कब्जे में लेना चाहते थे। बिना निमंत्रण के तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मानव के लिए निषिद्ध क्षेत्र है, क्या तुम्हें ये पता नहीं? प्रिय महोदया, मेरे पास मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो एक काली बिल्ली है, लेकिन वो कुछ दिन पहले गायब हो गई है। अगर वो यहाँ है तो कृपया मुझे उससे मिलने की अनुमति दें। यदि नहीं तो कृपया मुझे एक रात के लिए यहाँ रहने दें, क्योंकि मैं अब बहुत थक गई हूँ। ठीक है, मेरे पीछे अंदर आओ। महल में एलेना अविश्वसनीय चीजें देख सकती थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां सभी बिल्लियां 2 पैरों पर खड़ी हो सकती थीं। वो इंसानों की तरह चलती और बात करती थी। उसे एक प्रतीक्षालय में बैठाया गया। अगले कमरे से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। वो 2 चौकीदारों की आवाज थी। देख के तो लगता है कि ये अपनी करीबी दोस्त बिल्ली से मिलने जाना चाहती है। बड़ी दयालु लड़की दिखती है। रानी ने हमें उसका स्वागत करने के लिए कहा है, उसे परेशान करने के लिए नहीं। उसी पल दरवाजा खुला और उसकी करीबी दोस्त प्यारी सी काली बिल्ली एलेना को दिखाई दी। मेरे प्यारे एलेना, तुमको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी छोटी काली बिल्ली, क्या ये वास्तव में तुम हो? तुम बात कैसे कर सकती हो? मेरे साथ अभी घर वापस चलो। ये सब बिल्ली की रानी के कारण है। ये महल बेसहारा बिल्लियों के लिए नया घर है। मैं सच में यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं विलो के महल में वापस नहीं जाना चाहती। बिल्लियों की रानी? वो कौन? वो वही हैं जिन्होंने तुम्हारा यहाँ स्वागत किया है। उसने आपको कल सुबह वापस जाने से पहले आज रात यहाँ रहने के लिए अनुमति दी। विलो के महल में तो तुम ही अकेले थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। अब मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत करती हूँ। काली बिल्ली ने एलेना को एक बड़े बेडरूम तक पहुंचाया। मेज पर एक सुंदर पोशाक रखी थी। कृपया ये पोशाक पहनो। ये वो उपहार है जो रानी ने तुम्हारे लिए तैयार कराया है। पलक झपकते ही एलेना उन शानदार कपड़ों में खूबसूरत दिखने लगी। उसी रात काली बिल्ली ने एक अद्भुत दावत देकर उसका स्वागत किया। एलेना पहले से अधिक बेहतर महसूस कर रही थी। सारा दर्द और थकान गायब हो गए थे। अगली सुबह एलेना ने काली बिल्ली को अलविदा कहा। बिल्ली ने उसे एक छोटी सी जेब दी जिस पर मंत्र लिखा था। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उपहार। ये तुम्हारी रास्ते में भी सुरक्षा करेगा। यदि तुम जंगली बिल्लियों को देखो जो तुम्हें रोके तो बस जेब को हिला देना। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता करती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इतनी खुश हो तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अलविदा मेरी छोटी सी बिल्ली। दरअसल एलेना बड़ी और खूंखार जंगली बिल्लियों से मिली जिन्होंने उसे रास्ते में आने से रोक दिया। लेकिन जब उसने छोटी जेब को हिलाया तो रोशनी से जादू चमक गया। जंगली बिल्लियां वास्तव में डरी हुई लग रही थी। उन्होंने झट से अपना सर नीचे कर लिया और कनेरी पर्वत को सुरक्षित छोड़ दिया। एलेना ने महल में वापस आके खुशी से विलो को पूरी कहानी बताई। उसने उसकी आंखों के सामने जेब खोली। दोनों को आश्चर्य हुआ जब सोने के सिक्के उनकी आंखों के सामने लुढ़के। उस पल से एलेना और अमीर हो गई। उसे अब विलो के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद एक बेकरी खोल सकती थी। विलो एलेना के भाग्य से बहुत ईर्ष्या कर रही थी। एक गरीब नौकरानी ऐसा कीमती उपहार तो मुझे एक अमीर मालिक को तो और ज्यादा मिलना चाहिए। फिर उसने उस कनेरी पर्वत की तलहटी में ले जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली और सभी को पीछे छोड़ते हुए वो पहाड़ की चोटी पर अकेले चढ़ गई, क्योंकि वो अपने लिए सारा सोना प्राप्त करना चाहती थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद विलो वास्तव में थक गई। उसने जोर से सांस ली और दरवाजा खटखटाया। पिछली बार की तरह बिल्ली रानी और चौकीदार गुस्से में बाहर आए। बिना निमंत्रण के तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मानव के लिए निषिद्ध क्षेत्र है, क्या तुम्हें ये पता नहीं? मैं काली बिल्ली की मालकिन हूँ। मैंने उसे उठाया क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ।
क्या घमंडी औरत है। लेकिन हो सकता है ये वास्तव में काली बिल्ली की मदद करे। ठीक है, कृपया अंदर जाएं। कम से कम वो जानती थी कि उसे क्या करना है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बढ़िया भोजन करवाओ। क्या इस तरह से तुम सभी अपने मेहमान का स्वागत करते हो? उसी समय देव बिल्ली ने विलो के बारे में काली बिल्ली से पूछा। मेरी मालकिन, वो एक बहुत बुरी औरत है। उसने हमेशा मुझे घूर कर और मेरे काले कोट की वजह से मेरा पीछा किया। वो मानती थी कि मैं ही हूँ जो उसके लिए बुरी किस्मत लाई हूँ। बहुत हो गया इसका अहंकार। मैं इसे एक आखिरी मौका देती हूँ। दरवाजा खोला और काली बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, विलो ने तुरंत उस पर चिल्लाया। शापित काली बिल्ली, तुमने मेरे स्वागत के लिए यहाँ आने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया? मुझे अच्छा भोजन करवाओ और मेरी जेब को जल्द ही सोने से भर दो। आप पहले की ही तरह अभी भी दुष्ट और अभिमानी हैं। आप में तो कुछ भी नहीं बदला। विलो, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, पर तुमने वो भी गवा दिया। मेरे बच्चों, इसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दो। इसको धूप देखना भी कभी नसीब नहीं होगा। हाँ, हे ईश्वर। उस क्षण तक विलो डरने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों चौकीदार उसे तुरंत काल कोठरी में ले गए। एलेना हमेशा छोटी काली बिल्ली के बारे में सोचती थी और वो वास्तव में उसके लिए खुश थी, क्योंकि बिल्ली अब अपने दोस्तों के साथ महल में खुशी से रह सकती थी। उस पल से एलेना की बेकरी दिन ब दिन फलती फूलती रही और उसने अपना बाकी का जीवन अपनी बेकरी के साथ खुशी खुशी बिताया।